अज़रा तो काफ़ी अरसे से सारे ही घर को समझाने की कोशिश कर रही है कि फुप्पो और सायरा कितना बड़ा फसाद क्रिएट कर सकती हैं, मगर किसी को भी अभी तक यकीन नहीं आया। ना तो अस्मा जो अपने आँखों से सायरा की हरकतें देखती है उससे यकीन आता है, और ना ही फ़रहत जो सारा दिन फुप्पो के साथ रहने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं पा रही। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं जिसकी नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें पहले तो आप देखने वाले हैं कि अब फ़रहत और वासिफ के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही हैं। वासिफ जो घर में आता जाता है मगर फ़रहत से उखड़ा हुआ है, वो मुस्तकिल उससे हर तरह से सवाल करके उसका ख्याल करने की कोशिश करती है, मगर वासिफ उलझ रहा है, जिस पर फ़रहत साफ कह देती है, तुम आ गए हो, खाना खाया नहीं खाया, कैसे हो। ये सारे सवाल मैं इसलिए करती हूँ ताकि सामने वाले को अंदाज़ा हो सके कि मुझे उसकी फ़िक्र है। यहाँ वो बातों ही बातों में ये कहना चाहती है कि तुम ये सवाल नहीं करते क्योंकि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। फ़िलहाल वासिफ यहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है, मगर वहीं आप देखने वाले हैं कि अब वासिफ अपनी दोस्त से मिलने जाएगा, जहाँ मॉल में उसे फ़रहत भी देख लेगी, और यहाँ से दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही हैं शायद वो बहुत आगे तक चली। वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे कि फुप्पो के ऊपर एतमाद करके जमाल ने उन्हें सारे घर का जेवर संभालने के लिए कह दिया, और वो सारा जेवर लेकर लॉकर में रखती हैं और चाबी लाके बहुत ही मोहब्बत से जमाल से कहती हैं, तुमने जितना जेवर कहा था ना, मैंने सारा लॉकर में रख दिया है और चाबी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हिफाजत करो। जमाल भी आंखों का अंधा कानों का कच्चा हुआ चला जा रहा है। फुप्पो के ऊपर इतना एतमाद करता है, चिल्ला चिल्ला के अज़रा एक बात कह रही है, मगर सुनने की तो दूर की बात है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं समझ रहा। यहाँ वो सोचता है कि किसी और के ऊपर एतबार करने के बजाय फुप्पो पे ही कर लिया जाए, लिहाजा चाबी की रखवाली उन्हीं को दे देता है। अब यहाँ पर अज़रा का तो ज़ाहिर है दिमाग खटक गया। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फुप्पो अब घर में हाथ भी साफ कर जाएं, मगर फुप्पो इतनी आसानी से ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेंगी। यहाँ वो जेवर गायब तो ज़रूर करेंगी, मगर इल्ज़ाम डलेगा किसी और के सर पे। फिलहाल अज़रा अब फ़ोन पर अपनी वालिदा से ये बात कहती है कि ये दोनों माँ बेटियाँ चोर भी हैं। मैं तो समझती थी सिर्फ घर में फसाद डालना चाहती हैं, मगर अब तो इनके घर के जेवरात पे और पैसों पे नज़रें हैं। यहाँ पर आप मज़ीद देखने वाले हैं कि फुप्पो शहनाज को घर में आने के बाद कुछ काम से अलमारी में जाने का कहेंगी, जहाँ पर जेवर पहले ही फुप्पो गायब किए बैठी हैं, और जो बेचारी शहनाज जाएगी तो वो उल्टा फंस जाएगी कि उसने जेवर चुराया। यहाँ पर सारा इल्ज़ाम घूम फिर के जब शहनाज पे आएगा तो यकीनी सी बात है रिश्ता भी टूटेगा और यहाँ ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होंगे। जिसके बाद यहाँ फुप्पो एक तीर से दो शिकार कर रही हैं, और एक तो इल्ज़ाम लग रहा है शहनाज के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ वलीद और समन का रिश्ता टूटेगा, तो वहीं दूसरी जानिब फुप्पो काफ़ी बड़ी रकम के ऊपर हाथ साफ कर चुकी हैं। मगर अभी सवाल तो ये बनता है कि अज़रा को लाख मालूम हो जाएगा कि ये काम फुप्पो और सायरा का है, मगर यहाँ सवाल तो ये बनता है कि क्या अज़रा इस बात को मालूम करके सब लोगों के सामने सबूत के साथ पेश कर सकेगी कि ये काम किसका है। क्या शहनाज की बेगुनाही अज़रा साबित कर पाएगी, जिस तरह से उसने अस्मा का साथ दिया, वलीद और समन के टूटते रिश्ते को बचाया। क्या यहाँ पर वो फ़रहत और वासिफ का बिखरता रिश्ता और साथ ही साथ शहनाज पर लगे इस इल्ज़ाम का भी तलाफ़ी कर पाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस ड्रामे की आखिरी किस्त की प्रेडिक्शन, तो इसका लिंक इस वीडियो के आखिर में मौजूद है, उस पर क्लिक करके ड्रामे का लास्ट पार्ट ज़रूर देखिए। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।